स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आखर ज्ञान में। आज का अपना जो वही करंट अफेयर्स का इशू है और उसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 1 मई विश्व मजदूर दिवस के दिन आज हम जो जितने भी करंट अफेयर्स के यहाँ पे अपन पॉइंट्स देखने वाले हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और करंट अफेयर्स आप देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है। चलिए ये था आपका पहला सवाल। अब इसमें हमको ये देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार जो है वो क्या चलाने वाली है। क्रूज शिप की हम बात कर रहे हैं। क्रूज शिप क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना है। क्रूज शिप एक पैसेंजर शिप होता है जिसमें पैसेंजर जो है वो टूर के लिए, यानी कि चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो सागरीय भाग हो, उनके अंदर वह वेकेशनिंग के लिए जा सकता है क्रूज शिप के माध्यम से। और भारत के अंदर हम देख रहे हैं गंगा नदी के अंदर भी काफ़ी सारी क्रूज जो है वो शिप चल रहे हैं फिलहाल। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी कोरोना के बाद से जो पर्यटन है वो काफ़ी डाउन चला गया। इस वजह से पर्यटन को वापस पुनः बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जहाँ भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ भी जलीय जो क्षेत्र हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हम बात करें कोटा के अंदर रिवर्स हैं, उसके अलावा उदयपुर के अंदर लेक्स हैं, तो वहाँ पे क्रूज शिप चलाने की तैयारी जो है वो राजस्थान सरकार कर रही है। यहाँ सबसे जो मोस्टली नाम जो आ रहा है वो आ रहा है चंबल नदी के ऊपर चलाने की बात चल रही है। तो यहाँ हमारा जो आंसर था कि चंबल नदी के ऊपर जो है वो क्रूज शिप चलाने की तैयारी सरकार है वो कर रही है। काफ़ी जो इस प्रकार की कंपनियां हैं उनसे बात सरकार ने की है। उसके अलावा उदयपुर के अंदर भी जो है वो क्रूज शिप चलाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे उदयपुर का भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पे लेक्स है और यहाँ पे रिवर्स हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड सवाल की तरफ हमारा अगला जो सवाल है, लीजिए, प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। स्किन यानी चमड़ी, तो स्किन बैंक जो है वो कहाँ खोला जा रहा है प्रदेश में। यदि हम बात करें प्रदेश राजस्थान की हम बात करें तो उत्तर भारत का ये पहला स्किन बैंक होने वाला है। ठीक है, यानी कि प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि हम बात करें नॉर्थ के अंदर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ के अंदर है, उत्तर भारत के अंदर ये पहला स्किन बैंक खुलने जा रहा है और वो खुलने जा रहा है जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में प्रदेश का पहला स्किन बैंक खुलेगा। स्किन बैंक काम किस में आएगा ये हमको ध्यान रखना है। ये जो है वो स्किन बैंक जितने भी बर्न केसेस आते हैं, जो जले हुए व्यक्ति जो होते हैं, जो कि लगभग 70 से 80% जल जाते हैं, उन व्यक्तियों की स्किन जो है वो ट्रांसप्लांट की जाएगी। यानी आफ्टर डेथ जो है वो कई लोगों की जो है स्किन है उसको लेकर के उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसको रखा जाएगा 6 महीने से लेकर के 3 साल तक उसको रख सकते हैं। और उस स्किन को जो है वो उन बर्न होने वाले, उन जलने वाले व्यक्तियों की स्किन के साथ में ट्रांसप्लांट करके उनको बचाया जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे स्किन बैंक जो है वो उसकी सुविधा एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी जल्द ही जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर शुरू होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा जो करंट अफेयर्स की बात हम करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत प्रदेश में कहां पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। तो अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा जो आंसर था उदयपुर, उदयपुर में स्थापित की गई है। अटल टिंकरिंग लैब है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की एक पहुंच प्रदान करना है उन बच्चों के अंदर, ताकि वो समाधान करने जैसे इनोवेशन कर सके, समाधान करने वाले जो है वो आविष्कार कर सके। इस प्रकार की उनके अंदर टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। इसके लिए सरकार जो है जितने भी माध्यमिक स्कूलें हैं, जैसे हम बात करें CBSE के थ्रू से जो है वो सरकार जो है वो प्रत्येक स्कूल के अंदर, प्रत्येक स्कूल में CBSE के स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने जा रही है। और राजस्थान के अंदर जो है हम बात करें उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो अटल इनोवेशन ये मिशन के तहत की जा रही है, उनका ये एक प्रोजेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 3 के बाद हमारा प्रश्न संख्या जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 4 की तरफ।
देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनने जा रहा है? देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, वैसे हम भरला को बोलते हैं कि सबसे बड़ा सोलर पार्क है, लेकिन भरला के बाद भी उससे बड़ा सोलर पार्क जो है वो बीकानेर की धरती पर बनने जा रहा है जी। और वो बीकानेर में कहाँ है? जगह का नाम वो है पूगल। पूगल के अंदर जो है यह सोलर पार्क जो है वो बनने जा रहा है, और जिसकी क्षमता क्षमता की हम बात करें, उसकी क्षमता है 4000 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करने वाला है। तो ये न केवल प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5। राजस्थान के किस जिले में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? बताइए भाई। राष्ट्रीय ये प्रतियोगिता है और हैंडबॉल प्रतियोगिता 50वीं जो है वो ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, और इस बार जो है वो लगभग 34 साल बाद हमें इस प्रतियोगिता का जो है वो आयोजन करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और इस आयोजन के अवसर पर जो है वो लालचंद कटारिया, उसके अलावा जो खेल मंत्री आंजना जी जो है चांदना जी, और ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। उसके अलावा हम बात करें ये शुरुआत हुई कहाँ थी? इसकी शुरुआत हुई है जयपुर से, और जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत होने के बाद इसके विजेता की हम बात करें तो यहाँ पे विजेता हैं सर्विसेज। सर्विसेज जो हैं वो इस हैंडबॉल प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। और सेकंड रनर अप की हम बात करें तो सेकंड रनर अप के अंदर राजस्थान जो है वो सेकंड पोजीशन पे अब की बार रहा है। पिछली बार राजस्थान जो था वो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर था, इस बार रजत पदक के साथ में जो है राजस्थान दूसरे स्थान पर है। मेजबान है वो इस बार राजस्थान रहा था। चलिए इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है बीकानेर के किस चित्रकार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भारतीयों और भारत संबंधी जितनी भी अद्भुत चीज़ें होती है, जितनी भी जो है वो अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज होंगी उनको रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए एक पुस्तक है, जो कि 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बीकानेर के किस चित्रकार का नाम आ रहा है। ये चित्रकार है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ऐसा पेंटिंग किया है जिसके आधार पर इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उनका नाम है मेघा हर्ष। ये लड़की है मेघा हर्ष, और इन्होंने जो है वो 70x70 यानी कि 70 फीट जो है वो लंबी और 70 फीट चौड़ी जो है वो एक पेंटिंग तैयार की है, और उस पेंटिंग के आधार पर उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इनको इस पेंटिंग को बनाने में लगभग जो है वो 17 दिन का समय लगा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। इन्होंने पहले से इस टारगेट के साथ में काम स्टार्ट किया था कि मुझे अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा के अंदर जो है वर्ष 21-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किनको घोषित किया गया है? वैसे तो पिछले 4 साल के जो सर्वश्रेष्ठ विधायक है उनको एक साथ ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन 21-22 की हम बात करें तो 21-22 के अंदर जो है 2021 के लिए है वो बाबूलाल झाड़ोल, जो कि उदयपुर से भाजपा के विधायक हैं, उनको घोषित किया गया है। और उसके बाद 2022 के जो सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं वह है मंजू देवी मेघवाल, जो कि नागौर जिले के जायल कस्बे से ये वहाँ के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं। तो इनको भी क्या है सर्वश्रेष्ठ विधायक जो है वो 21 और 22 से दोनों विधायक हैं। 21-22 के लिए इनको घोषित किया गया। 21 के लिए बाबूलाल झाड़ोल हैं और मंजू देवी मेघवाल जो हैं वो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक इनको घोषित किया गया है। और जगदीश जो धनखड़ हैं उनकी उपस्थिति में इनको पुरस्कृत किया जाएगा। श्रीमान सीपी जोशी ने इनके नाम की घोषणा जो है वो की है विधानसभा के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी इन्होंने इसकी घोषणा की है। चलिए इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 है। राजस्थान के किस स्थान पर स्क्रेप गार्डन बनेगा? स्क्रेप गार्डन क्या होता है हमको ये पहले पता होना चाहिए। स्क्रेप गार्डन जो है जो
जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं जो लास्ट में हम इनको माने वेस्ट मटेरियल के रूप में जिसको हम कहते हैं, यहाँ जो स्क्रैप गार्डन है हमारे देश के अंदर, चंडीगढ़ की हम बात करें, वहाँ पर रॉक गार्डन जो है उसकी तर्ज के ऊपर राजस्थान में भी स्क्रैप गार्डन बनाया जाएगा। जो भी लोहे के स्क्रैप्स हैं, लोहे के जो कबाड़ जो टुकड़े होंगे, उनसे यहाँ पे जो है वो जंगल थीम के आधार पर, क्योंकि देखो सूरपुरा जोधपुर के अंदर जो बनने वाला स्क्रैप गार्डन है उसकी थीम कौन सी है, जंगल थीम है, इसलिए यहाँ पे बनने वाला जो स्क्रैप गार्डन होगा उसमें जितने भी वन्य जीव हैं उनके जो है वो वहाँ पे आकृतियाँ बनाई जाएंगी वहाँ पे। यहाँ पे जैसे हम बात करें राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट है, तो उसका भी जो है वो एक वहाँ पे लोहे से, कबाड़ लोहे से जो है वो उनका भी जो है वो एक चित्र वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो लोहे के कबाड़ से बनने वाला है और ये स्क्रैप गार्डन कहाँ बनने वाला है, सूरपुरा जोधपुर के अंदर ये बन रहा है। और सूरपुरा जोधपुर जो है वो एक बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है और जोधपुर के जो है वो ये बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान का जो वाणिज्यिक विभाग है उसने एक पोर्टल की शुरुआत की है। उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल्स। ठीक है, ये कर निर्धारण को और अधिक जो है वो सुगम बनाने के लिए जो भी टैक्स जो होता है वो पेयर हैं उनके लिए अधिक से अधिक जो है वो सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए इसको सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का नाम जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल इसका नाम है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म होती है, ये आपको पता ही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का करंट अफेयर्स का, राजस्थान में गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा, केवड़िया की तर्ज पर। ये केवड़िया वही स्थान है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है जो स्थापित है गुजरात के अंदर केवड़िया के अंदर, उस केवड़िया की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी पार्क और वाटर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। और ये पार्क और वाटर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा, ये होगा गिरधर तालाब नाथद्वारा के अंदर, और नाथद्वारा है राजसमंद के अंदर। तो राजसमंद जिले के अंदर नाथद्वारा में जहाँ डॉक्टर सीपी जोशी जहाँ के विधायक हैं और अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनके वहाँ पे उनके द्वारा जो है वो ये थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ वहाँ पे उसका हो चुका है और आने वाले समय में जो है वो इसको और जो है ये विकसित किया जाएगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छा, यानी कि यहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आने वाले जितने भी जो पर्यटक होंगे उनके लिए रुकने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे साबित होने वाला है। उनकी जो है वो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रुकेंगे और ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो इससे यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे होने वाला है। चलिए आज के इस करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन की बात थी, पिछले अफेयर में भी हमने 10 क्वेश्चन की बात करी थी। आगे आने वाली वीडियो में भी हम 10 प्रश्न लेके आपके लिए आएंगे जो भी करंट अफेयर्स के होंगे। आज के करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे अंत तक, उसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपके करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें, आप उनको मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।